हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आपके लिए लेकर आया हूँ एक लिटिल स्टोरी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी दो क्लासमेट्स की है। नीलेश अपनी कामयाबी को लेकर इतना कंफ्यूज था, इतने असमंजस में था, वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी कामयाबी पर वो हंसे या रोए। आइए जानते हैं आखिर नीलेश के साथ क्या हुआ था और वह क्यों कंफ्यूज था अपनी कामयाबी को लेकर। दरअसल नीलेश और कमल एक ही कक्षा में पढ़ते थे। नीलेश बहुत ही शरारती था। वह शरारतों पर ज़्यादा ध्यान देता था। ठीक उसके अपोजिट कमल पढ़ने में बहुत होशियार था और हमेशा अव्वल नंबर लेकर आता था और अध्यापक द्वारा पूछे जाने पर हर एक प्रश्न का जवाब फट से देता था। इन्हीं सब से नीलेश बहुत ही जीलेस फील करता था। वह कमल से ईर्ष्या करता था। बात बात पर वह कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखाने के लिए प्रयास करता था और कभी उसका लंच बॉक्स में से लंच निकाल कर खा जाता था या फिर कभी उसका पेन चुरा लेता था या कभी उसकी कॉपी गायब कर देता था। वह कहीं ना कहीं उसको कभी ना कभी नीचा दिखाने के लिए, उस पर अध्यापक द्वारा डांट पड़वाने के लिए वह नीलेश ही जिम्मेदार रहता था और उसको हमेशा नीचा इन सब के लिए नीलेश ही जिम्मेदार रहता था। देखते ही देखते उसकी ये शरारतें हीन भावना में परिवर्तित हो गई और वह अपने आप को अंदर ही अंदर हीन भावना से देखने लगा। उसकी दोस्ती अन्य क्लास के शरारती लड़कों से हो गई थी, जो कि वह उसको हर समय उल्टी सीधी हरकतें करने पर के लिए उकसाते रहते थे। लेकिन इसी बीच नीलेश की एक दोस्त भी थी, रितिका, जो कि उसको ये सारी हरकतें नीलेश की पसंद नहीं आती थी। उसने उसको कई बार समझाने का प्रयास भी किया कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। कमल एक अच्छा लड़का है जो कि पढ़ने में अव्वल है और हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, तुम अपनी हरकतें सुधार लो। लेकिन वह हीन भावना का शिकार हुआ था। इसके चलते वह हीन भावना के कारण अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इन सब के चलते एक दिन देखते ही देखते परीक्षाएं भी नज़दीक आ गईं और नीलेश को उसके उद्दंड दोस्तों के माध्यम से पता चलता है कि उन्होंने एग्ज़ाम के सारे पेपर्स की कॉपी चुरा ली हैं। यह सुनते ही नीलेश का अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह निश्चिंत हो गया कि अब तो मुझे कमल से ज़्यादा नंबर लेकर ही आने हैं, उससे हर हाल में रैंक ज़्यादा लेकर आऊँगा। अब परीक्षाएं समाप्त हो गईं। उसके पश्चात एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और नीलेश ने प्रथम रैंक प्राप्त की। अब वह कक्षा में कमल की ओर विजयी मतलब एक उच्च रैंक और प्रथम स्थान लाने पर बहुत ही मुस्कुराते हुए और एक गर्व के साथ देख रहा था। इस पर कमल को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उसकी सेकंड रैंक आई हुई थी। लेकिन कमल ने हार नहीं मानी और मुस्कुराते हुए नीलेश को बधाई दी और उसे गले लगाया। इस पर नीलेश बड़ा ही असमंजस में था, बड़ा ही कंफ्यूज था कि कमल की दूसरी रैंक आई है और मैं उससे कितना नफ़रत करता हूँ, भिन्न भिन्न तरीके की शरारतों से उसे प्रताड़ित करता हूँ, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बावजूद भी वह कितना खुश मिजाज है और मुझे मेरी प्रथम रैंक आने पर मुझे बधाई दे रहा है। इस पर वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस उचित और अनुचित रीति से लाई हुई प्रथम रैंक पर हंसूं या रोऊं या जश्न मनाऊं। नीलेश बेईमानी से लाई गई इस प्रथम रैंक पर वह अपने आप को कोस रहा था, अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहा था, गलती फील कर रहा था, अपने आप को शर्मिंदगी की निगाहों से देख रहा था। और उसने मन ही मन यह दृढ़ संकल्प किया कि जिस प्रकार मैंने कमल को प्रताड़ित किया है, उसको सताया है, उसके लिए मैं उससे क्षमा भी मांगूंगा और मेरे द्वारा चोरी से लाई गई कामयाबी के लिए क्षमा भी मांगूंगा। इसी बीच अध्यापक को नीलेश को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है, नीलेश बताओ किस प्रकार आपने प्रथम रैंक प्राप्त की और
किस प्रकार आपने अपनी परीक्षाओं की तैयारी की। इस पर नीलेश रो पड़ा और अध्यापक से माफ़ी मांगने लगा और उसके द्वारा किए गई पेपरों की चोरी से बताते हुए अध्यापक से क्षमा मांगता है। साथ ही कमल से क्षमा मांगता है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इसके लिए मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। और अध्यापक से कहता है कि सर, जिस प्रकार मैंने पेपर की चोरी कर प्रथम रैंक प्राप्त की है, आप चाहें मुझे जो सज़ा दे लें, आप चाहें तो मुझे स्कूल से रस्टिकेट कर दें, लेकिन प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह देखते हुए रितिका और कमल दोनों ने उसे गले से लगा लिया और जिस प्रकार वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, उसकी इन हरकतों को देखते हुए अध्यापक द्वारा मैनेजमेंट को बताया गया और उसके एग्ज़ाम पुनः कराते हुए उसे पास कर दिया गया। अब नीलेश समझ चुका था कि बेईमानी से पाई गई सफलता कभी खुशी नहीं दे सकती, इसलिए ईमानदारी और सच्चाई से प्राप्त की हुई सफलता ही खुशी देती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य करें।